दोस्तों, संधि आप लोगों का हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ मोनूराज में हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशन क्षेत्र का, जो यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो और यूपी ट्रिपल एससी के अदर कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है। आइए चर्चा करते हैं संधि होती क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात कहीं पर भी अगर किन्हीं दो वस्तुओं का जोड़ हो रहा है तो उसे संधि बोलेंगे। जैसे कहीं पर चौराहा होता है, वहां पर चार राहें आकर मिल जाते हैं एक स्थान पर, तो उस स्थान को क्या बोल सकते हैं? राहों की संधि, राह संधि। वैसे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? वर्ण संधि। इसमें दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात मतलब क्या होता है? परिवर्तन। उत्पन्न परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि जैसे आप लोग देखें बेटा, यहाँ पर हमारे अस्थियों का जोड़ है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी अस्थियां आकर हड्डियां मिली हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं? अस्थि संधि। ठीक उसी प्रकार से बेटा इसमें दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जब कभी भी दो वर्ण मिलेंगे, अगर उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है तभी वहां पर संधि होगी। अगर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो उसमें संधि नहीं होगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखो, जैसे एक वर्ड हम लेते हैं राजकमल, राजधन कमल। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो सीधा लिख देते हैं राजकमल। राजकमल। अब इसमें देखो बेटा, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वे स्वर आ की सहायता से ही बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ छिपा होता है। तो अगर इसमें देखा जाए बेटा, तो इसका राज शब्द के जा का अंतिम अक्षर मतलब क्या? इसमें आ छुपा था, आ इसका, और का आ इसका। देखिए ये मिलकर यहाँ पर राजकमल, यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर रहे, अर्थात इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। यहाँ पर शब्दों का जोड़ तो हो रहा है, लेकिन जुड़ने से यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, अर्थात इसलिए राजकमल शब्द में संधि नहीं है। और यही अगर हम दूसरा वर्ड ले देहांत, तो ये किससे बेटा मिलकर बना होता? देह धन अंत से, देह प्लस अंत से। तो इसमें देखो बेटा, हा का आ ले लेते हैं, आ, और इस अंत शब्द का पहला अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इसमें आ, और ये दोनों जुड़कर बना लेते हैं बड़ा आ, अर्थात इसमें जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं देहांत। देहांत। अब इसमें देखो बेटा, आ मिलकर क्या बना है? बड़ा आ। तो यहाँ पर देखिए देह प्लस अंत मिलकर देहांत। यहाँ पर देखिए बदल गया स्वरूप इसका परिवर्तन हो गया। यहाँ पर राजकमल देखो सेम टू सेम वैसे लिखा है, लेकिन यहाँ पर देह और अंत को जोड़ दिए तो क्या बन गया? देहांत। यहाँ पर देखिए जो आ लिखा होता था किसमें परिवर्तित हो गया? बड़ा आ में। तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है। तो जहां कहीं पर भी विकार उत्पन्न होगा वहीं पर ही संधि होगी। और कोई दो ऐसे वर्ड जुड़ जाए जहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर संधि नहीं होगी। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में बेटा कितने प्रकार के अक्षर होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक उसी प्रकार से वर्णों को भी हम 3 प्रकार से ही ऐड कर सकते हैं, स्वर के आधार पर, व्यंजन के आधार पर और विसर्ग के आधार पर। इसलिए संधि भी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम समझेंगे दोस्तों वर्ण संधि। मतलब संधि क्या? जैसे वहां पर राहों की संधि हो रही थी, यहाँ पर अस्थियों की संधि हो रही है, तो यहाँ पर समझेंगे वर्णों की संधि, अर्थात मतलब वर्ण को कितने प्रकार से जोड़कर हम नया शब्द बना सकते हैं। और शब्द बनाने के जो पहला शब्द होगा उसका हम बेटा अंतिम अक्षर लेते हैं, जो दूसरा शब्द जोड़ते हैं उसका पहला अक्षर लेते हैं। तो देखिए बेटा, पहला तरीका यह है कि स्वर को हम स्वर से जोड़ दें, तो जिसमें स्वर व स्वर का योग होगा वो स्वर संधि होगी। और दूसरा तरीका है कि व्यंजन को हम स्वर से ऐड कर दें, और व्यंजन को मतलब कि जोड़ने वाले पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो, और इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो या दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो सकता है, या फिर दोनों जुड़ने वाले शब्द का ये अंतिम अक्षर और जोड़ने वाले दूसरे शब्द का पहला अक्षर
व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। और तीसरा तरीका है ये कि हम विसर्ग को स्वर से जोड़ दें और विसर्ग को व्यंजन से जोड़ दें। तो जोड़ने का तरीका हमारे पास बेटा कितने आए? पहला तरीका कि स्वर के आधार पर, दूसरा तरीका व्यंजन के आधार पर, तीसरा तरीका विसर्ग के आधार पर। तो ठीक इसी प्रकार संधियां भी, वर्ण संधियां भी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम दोस्तों जानेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। इस वीडियो में स्वर संधि के सभी प्रकारों का उल्लेख करेंगे। दोस्तों स्वर संधि, अब इसमें हम जानेंगे कि 2 वर्णों के स्वर को स्वर से मिलाकर कैसे हम एक नए सार्थक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो स्वर संधि में 5 प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि। स्वर संधि के प्रकार, ये नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 आयात संधि। स्वरों के योग से बनी है स्वर संधि। तो इसमें हम पहले जानेंगे हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में क्यों कुल स्वर 11 होते हैं। देखिए आ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब हम इन सभी 11 स्वरों के योग से एक सार्थक शब्द बनाएंगे और इन सभी के मिलने से एक नया वर्ण बनेगा जिसे हम विकार बोलते हैं, उसी को ही परिवर्तन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे इसमें ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। क्योंकि इसमें जो दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा। जब हम लोग बेटा बचपन में थे, छोटे थे, 1-2 क्लास में पढ़ते थे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो मतलब दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें हम लोग पहले कक्षा 2 में क्या पढ़ते थे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो जिनको हम छोटा करके कहते थे ना, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सभी क्या होंगे बेटा? ह्रस्व स्वर होंगे। और जिनको हम कहते थे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सभी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। तो आइए हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। बड़ा अर्थात जैसे बेटा इसमें देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या लिखी? इस संधि में हमेशा समान प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋण मिलकर किसमें री मात्रा में चेंज हो जाते हैं, ठीक, बदल जाते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर समझेंगे छोटा आ मिलकर बड़ा आ, हमेशा बड़ा मतलब कि दीर्घ में ही बदलेंगे। और छोटा आ, बड़ा आ, इसमें छोटा मिले या फिर बड़ा मिले, हमेशा बड़ा का ही निर्माण होगा। और कहीं पर भी अगर बड़ा भी मिलेगा फिर भी बड़ा अर्थात दीर्घ स्वर का ही निर्माण होता है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। और बड़े लोग क्या सोचते हैं? वे सब लोग अपने स्टेटस का ढूंढते हैं ना, वैसे इसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर। तो इसको हम रिलेट करेंगे बड़े लोगों से। बड़े लोग कभी गरीबों के पास बैठना नहीं पसंद करते, वो लोग हमेशा अपना स्टेटस ढूंढते हैं कि हम बड़े लोगों के पास ही बैठेंगे जो हमारे तरह के होंगे, है ना। जैसे पहले जमाने में गांधी जी के समय क्या काले गोरे का भेदभाव था, तो वैसे ये भी दीर्घ मतलब बड़ा, ये भी भेदभाव बहुत करता है। ये कहता है हम समान प्रकार के लोगों के साथ ही बैठेंगे। समान प्रकार के मतलब जो एक जैसे बनावट है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, छोटा आ इसकी बनावट समान प्रकार है और छोटा आ, बड़ा आ, इनकी बनावट समान प्रकार की है। छोटी ई, बड़ी इनकी बनावट समान प्रकार की है। और छोटाओ बड़ों की सब बनावट देखा जाए तो बनावट समान प्रकार की होती है। और ऋण की बनावट भी समान प्रकार की है। तो ये दीर्घ मतलब बड़े लोग हमेशा अपना स्टेटस ढूंढते हैं, वैसे दीर्घ ये भी अपना स्टेटस ही ढूंढता है। अगर कहीं पर भी आ, छोटा आ के बाद विषम स्वर, जैसे विषम स्वर कौन से? इसी के समान मतलब बड़ा आ या छोटा आ ना कर कोई भी अलग स्वर आए, जैसे छोटी ई आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, तो वहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि तब ही होगी जब जुड़ने वाले प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ हो या फिर बड़ा आ हो। और ये सब मिलकर हमेशा बड़े स्वर अर्थात दीर्घ स्वर मतलब कौन कौन से?
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ ऊ और ऋण ऋण मिलकर किसमें बेटा री मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे बेटा पहला उदाहरण लेते हैं चरणामृत। अब ये देखिए बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, चरण और प्लस अमृत। और इसमें देखिए चरण, तो का यहाँ से क्या जुड़ा है, यहाँ से इसके अंतिम चरण शब्द के अंतिम कैपिटल अक्षर हो, अंतिम अक्षर बड़ा से क्या ले लिए आ, इसका ये आ जुड़ा है। और दूसरे अमृत शब्द का पहला अक्षर क्या आ जुड़ा है। और आ देखिए किसमें चेंज हो रहा है, बड़ा आ में चेंज हो रहा है, किसमें बड़ा आ में। तभी तो जाके देखिए चरण और अमृत शब्द को जोड़ने पर एक नया विकार बड़ा आ का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर संधि है। और जहाँ कहीं पर भी दीर्घ स्वर मिलते हैं, जहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, वहां पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में हमेशा जो है बड़े स्वर अर्थात दीर्घ स्वर का ही निर्माण होगा। दीर्घ स्वर कौन कौन से, जैसे बचपन पढ़ते थे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ ऊ और ऋण ऋण मिलकर किसमें री में परिवर्तित होते हैं। वैसे यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कवि धन इच्छा में, ये कवि और इच्छा दोनों सार्थक शब्द ही होने चाहिए। जैसे कवि मतलब जो लोग हिंदी में जो कवि लोग होते हैं, और ये इच्छा मतलब किसी की इच्छा, दोनों सार्थक शब्द है ना। तो इसमें देखिए कवि को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कव और धन ई, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसका ई और इसका इच्छा शब्द का पहला अक्षर मतलब कौन सा ई मिलकर कौन सा शब्द बना रहे हैं, बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ई और ई के जुड़ने से यहाँ पर कौन सा विकार उत्पन्न हुआ, बड़ी ई ना लिखकर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा देते तो यहाँ पर नया विकार उत्पन्न हुआ है, मतलब दीर्घ स्वर बन रहा है जुड़ने से, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। इसका जैसे दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, भानुदय। भानुदय किससे भानु और प्लस उदय, भानु में सूर्य, उदय में से निकलना। तो यहाँ पर देखिए छोटा ऊ पहले शब्द का अंतिम अक्षर लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, और इसका उदय का ऊ, और ये मिलकर देखिए बेटा क्या बनाता है, भानुदय। ये किसमें चेंज हो जाता है, बड़ाऊ ऊ से, ये किसमें चेंज होता है, भानुदय में, ये जुड़ के बनता है भानुदय। और एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं बेटा पितृण, ये किससे मिलकर बना होता है, पितृ धन ऋण। और इसमें बेटा देखो यहाँ से ये जो री होता है, ठीक, ऋण इसका और ऋण इसका मिलकर क्या बनाता है, ऋण ही बनाता है। लेकिन अगर किसी शब्द में हमको इसको लिखना होता है तो इसकी हम पाई लगा देते हैं, ये वाली है ना, और ये ऋण मिलकर क्या ऋण बनता है। लेकिन इसके हम किसी शब्द में अगर जोड़ना होगा तो इसकी पाई लगाते हैं, ये हो जाता है पितृण। इसमें बेटा देखिए समान प्रकार के जो बनावट में समान होते हैं, ये भी समान जुड़े हैं, यहाँ पर ये भी समान जुड़े हैं, और ई का बड़ी ई से भी योग होगा तो भी बड़ी ई ही बनेगी। दीर्घ मतलब बड़े लोग अपना स्टेटस ही ढूंढेंगे, है ना। ये भेदभाव बहुत करता है, अन्य दूसरे प्रकार के लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा। दीर्घ संधि में हमेशा जो है स्वर, जो ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर, हमेशा समान प्रकार के जो समरूप होते हैं, जिनकी बनावट समान होती है, मैच करती है, उसी से ही जुड़ेगा। अगर कहीं पर अलग प्रकार से जुड़ रहा है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी। तो दोस्तों स्वर संधि का दूसरा पार्ट मतलब क्या, गुण स्वर संधि। इसमें जुड़ने वाले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा आ या बड़ा आ ही होगा। इसमें जुड़ने वाले प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ या बड़ा आ ही होगा, तथा दूसरे शब्द का पहले वर्ण का कोई विषम स्वर आने पर, मतलब जो पहला शब्द होगा कोई विषम स्वर होगा, आ या बड़ा आ नहीं हो सकता है। अगर आ या बड़ा आ भी दूसरे शब्द का पहला अक्षर हो जाएगा तो समान प्रकार के हो जाएंगे। समान प्रकार होने से उसमें दीर्घ संधि उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए गुण संधि में जुड़ने वाले प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर हमेशा आ या बड़ा आ होगा, और पहले शब्द दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई विषम स्वर
जैसे अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर ई या बड़ी ई है तो बड़ी ई या ई किस में चेंज हो जाएगा, ए में। और अगर ऊ या बड़ा ऊ है तो वो ओ में चेंज हो जाता है। अगर ऋण आता है तो अर में चेंज हो जाता है। इसमें उत्पन्न होने वाले विकार कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, ई किस में चेंज होता है विकार, ए बन जाता है। ऊ से उत्पन्न होने वाला विकार ओ होता है। और ऋण से उत्पन्न होने वाला विकार अर है। और इसका नाम भी बेटा क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हम इसमें उत्पन्न होने विकार, जैसे महोदय होता है ना, महोदय और महेश, तो इसमें महोदय बीच में कौन सा स्वर आया, ओ, और महेश इसमें कौन सा स्वर आया, ए। तो इसको बहुत सिंपल हम समझ सकते हैं, जैसे गुण स्वर संधि, इसमें उत्पन्न होने विकारों को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें उत्पन्न होने वाले विकार को हम सिंपल याद कर सकते हैं। जैसे बेटा हम गुड़ के दुकान पे चले जाएं और जो दुकानदार उसको समझ लेते थोड़ा जो है कम सुनता है, तो उससे हम यही कहेंगे, भैया 2 किलो गुड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद कम सुन रहा है ना तो सुनेगा ही नहीं, फिर दोबारा कहेंगे ओ भैया गुड़ दीजिए, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर हमको गुस्सा लगेगी, फिर हम क्या कहेंगे, अरे गुड़ दीजिए। अब देखिए बेटा, इससे गुड़ की दुकान पर गए तो उसमें क्या गया, ए भैया, ओ भैया, अर भैया, तीनों शब्द आ गए। तो जिस भी शब्द में जुड़ने वाले शब्द से उत्पन्न विकार ए ओ अर होंगे तो वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। आइए इसके कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं। गुण संधि के उदाहरण है ना बेटा, तो गुण संधि में देखेंगे कैसे इसमें विकार उत्पन्न होकर दो सार्थक शब्दों के मिलने से कैसे एक नया सार्थक शब्द बनने से एक विकार उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पर पुष्प धन इंद्र, पुष्प फूल, इंद्र वाले इंद्र देवता, और जुड़कर क्या हो गए, पुष्पेंद्र। तो देखिए इसमें कैसे विकार उत्पन्न हो उस पर चर्चा करते हैं। पुष्प का यहाँ से क्या बेटा ले लिए, अंतिम अक्षर, ये यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। और द्वितीय शब्द का पहला अक्षर क्या है, ई, और ये किसमें परिवर्तित हो गया है, ए में। यहाँ पर देखिए समान प्रकार के स्वर न जुड़कर विषम प्रकार के स्वर जुड़ते हैं। आ से किस प्रकार के शब्द जुड़ते हैं, विषम प्रकार के स्वर। जैसे आ से आ ही नहीं जुड़ सकता है, बड़ा आ से बड़ा आ गुण संधि में नहीं जुड़ सकता, इसमें विषम प्रकार के स्वर जुड़ेंगे। जैसे आ या आ के साथ अगर ई या बड़ी ई जुड़ेंगे तो ए बनेगा, आ या आ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ेंगे तो ओ बनेगा। और अगर आ या बड़ा आ से अगर ऋण जुड़ता है तो अर में परिवर्तित होता है। जैसे बेटा आप यहाँ पर देखेंगे, इसका यहाँ से पहले शब्द का पहला अक्षर क्या है, आ है, और यहाँ से ऊ है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, ओ बनाएंगे, ओ। और यही दो शब्द जुड़कर किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, परोपकार में। परोपकार में परिवर्तित होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं महाधन ऋषि, तो यहाँ से देखिए बेटा क्या आया है, बड़ा आ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा आ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ऋण, और ये देखिए किसमें बेटा परिवर्तित हुआ है, आर में, है ना, आर में परिवर्तित हो जाता है। और यही दोनों शब्द जुड़कर क्या बना लेते हैं, महर्षि, एक नया शब्द बनाते हैं, महर्षि। तो गुण संधि में उत्पन्न होने वाले विकार कौन कौन से होते हैं बेटा, ए ओ अर, मतलब जिसको हम समझाए थे ए भैया, ओ भैया, अर भैया, तीनों शब्द आ गए। स्वर संधि का तीसरा पार्ट बेटा वृद्धि संधि। इसमें हम देखेंगे वृद्धि संधि में कैसे हम दो शब्द जोड़कर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। इसमें आ के बाद मतलब जुड़ने वाला जो प्रथम शब्द होगा उसका जो अंतिम अक्षर होगा हमेशा आ या बड़ा आ ही होगा, तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर ए या ऐ में से कोई भी आता है तो ए व ऐ, ये जो आ और ए और ऐ के मिलने से कौन सा विकार उत्पन्न होगा, हमेशा ऐ ही बनेगा। और अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर ओ या औ आता है तो ओ औ होने पर कौन सा शब्द बनेगा, हमेशा औ।
औ शब्द ही बनेगा, इसीलिए इसको बताएगा वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। मतलब जैसे बेटा आ के बाद अगर ए आए तो हमेशा बड़ा वाला ही बनेगा, मतलब कि आए वृद्धि वाला। ए के बाद कौन सा आता है? ए से बढ़ेंगे आगे क्या हो आएगा? आए आएगा। तो वैसे यहाँ पर ओ से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? औ आएगा। तो हमेशा एक स्टेप बढ़ने वाला ही आता है। जैसे ए के पहले कौन सा, ए के बाद कौन सा आता है? आए। ए से थोड़ा और आगे चलेंगे तो आए, ओ से थोड़ा और आगे चलेंगे तो औ। तो अगर आ या आ के बाद अगर ए आए में से कोई भी वर्ड आएगा तो हमेशा आए में परिवर्तित होगा। अगर ओ औ आएगा तो हमेशा औ में परिवर्तित होता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। जैसे बेटा मत धन एक, अगर इसमें देखा जाए तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर इसमें आ छुपा है ना, प्रत्येक व्यंजन में आ छुपा रहता है। तो यहां से देखो आ और इसका एक के शब्द का एक, ये जुड़कर हमेशा बनाएंगे वृद्धि। मतलब एक स्टेप बढ़कर ही ए पर है तो हमेशा आए बड़ा वाला ही बनाएंगे। तो देखिए बेटा ये किसमें ए आ और ए जुड़कर क्या बना है? आए। तो इसका मतायक है ना, मत धन एक के मिलकर क्या बनाएंगे? मतायक। अब देखिए यहाँ पर एक विकार उत्पन्न हो रहा है, आय में परिवर्तित हो रहे कि नहीं हो रहे? अर्थात इसमें एक संधि है। और जिससे धर्म धन एक, तो धर्म का यहाँ से आ शब्द और इसका आय जुड़कर हमेशा कौन सा शब्द बनाएगा? आय ही बनाएगा। तो ये भी किसमें चेंज हुआ? धर्मायक। ये किसमें चेंज हो जाएगा? धर्मायक में। धर्मायक में ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिए वन धन औषधि में, तो ये भी देखिएगा इसका बेटा आ और इसका ओ शब्द हमेशा वृद्धि मतलब बड़े वाले में चेंज होगा। औ में औ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? जो ओ की मात्रा है इसमें चेंज हो जाएगी औ में। तो ये हमारा हो जाएगा वनौषधि। वनौषधि में। जैसे यहाँ पर देखिए महाधन औदार्य, तो यहाँ से देखिए बेटा बड़ा आ। अभी क्या बताए थे कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ या बड़ा आ कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए महा, तो बड़ा शब्द आया इसका पहले शब्द का अंतिम अक्षर, और यहाँ से कौन सा है? पहला औ। लेकिन हमेशा जो निर्माण होगा बड़े वाले का वृद्धि, इसीलिए वृद्धि मतलब बड़े वाले का ही निर्माण होगा, औ का निर्माण होगा। तो ये हमारा महाधन औदार्य किसमें चेंज होगा? महोदार्य में। महोदार्य है ना। वृद्धि संधि में हमेशा वृद्धि, वृद्धि मतलब व्यास, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के। तो यहाँ से देखिए आ के बाद अगर ए आएगा तो हमेशा आय में परिवर्तित होगा। अगर ओ आएगा तो हमेशा औ में परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पर मत धन एक के बराबर मतायक के, धर्म धन आयक के बराबर धर्मायक के, और यहाँ पर वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, और यहाँ पर महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। नोट कर ले आप लोग। यहाँ पर आप लोग नोट कर ले बेटा। जैसे यहाँ पर आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा? औ। वन धन औषधि बराबर वनौषधि। नोट करें आप लोग इसे। इसमें पढ़ेंगे बेटा चौथा पार्ट, स्वर संधि का चौथा पार्ट, जड़ स्वर संधि। इसमें बेटा देखते हैं हमेशा इसमें ई या ई के बाद, जैसे यहाँ पर लिखा होता है ई या ई के बाद, तो मतलब कि जुड़ने वाला प्रथम शब्द का अगर अंतिम अक्षर अगर ई या ई है और उसके बाद जो शब्द जुड़ता है दूसरा शब्द, अगर उसका पहला शब्द कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर मतलब क्या बेटा? ई नहीं आ सकता है। इसके बावजूद अगर कोई भी स्वर आता है, जैसे मान लो इसके बावजूद अगर ए आएगा तो ए आने पर ई हमेशा या में परिवर्तित होंगे, और इसके बाद जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा या पर लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार
यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर उ या उ में से कोई भी आता है तो उसके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई उ या उ व में परिवर्तित होगा और व के ऊपर जो भी असमान स्वर जैसे ओ आता है तो वो हो जाएगा, अगर ए आता है तो वे हो जाएगा, अगर उ आता है तो वो में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे पहले शब्द का अंतिम अक्षर ऋण आता है उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऋण तुम्हारा किसमें र में चेंज हो जाता है और असमान जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर होता है उसकी मात्रा र पर लगा देते हैं। यहाँ पर ई किसमें परिवर्तित होता है, या में, उ व में, और ऋण हमारा र में परिवर्तित होता है। और इन सभी के ऊपर या व र के ऊपर जो भी दूसरे शब्द का पहला स्वर आता है उसकी मात्रा इन सभी विकारों पर लगा देते हैं। आइए इसी की कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा इत धन आदि, तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, इत, मतलब इसका जो है ई शब्द लास्ट शब्द, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं ई धन ता और ई, मतलब ऐसे तो जुड़कर जुड़ा है ये इत प्लस ई, तभी तो मिलकर इति हुआ है इति, और इत यहाँ का ई और यहाँ पर देखिए बेटा बड़ा आ, तो ये ई जो होता है बेटा हमारा या में चेंज हो जाता है और इसी या पर हम जो विषम स्वर आता है जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर मतलब जो विषम स्वर होता है उस या पर उसकी मात्रा लगा देते हैं। यहाँ पर बड़ा आ है तो इस पर बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे तो यह हमारा या हो जाएगा और इससे क्या शब्द बनेगा, इत्यादि। और इसमें देखेंगे बेटा जैसे यहाँ पर है वधूधन आदेश, तो यहाँ पर बेटा क्या बड़ाऊ ऊ है ना, पहले शब्द का अंतिम अक्षर में कौन सा शब्द जुड़ा है, बड़ाऊ ऊ स्वर जुड़ा है और इसमें आदेश का पहला अक्षर क्या है, बड़ा आ, मतलब कौन सा स्वर है, बड़ा आ, बड़ा आ। अब ये ऊ या बड़ाऊ ऊ किसमें चेंज होते हैं, वा में, और इस वा के ऊपर असमान स्वर जो बाद में स्वर आते हैं, देखिए बाद में स्वर कौन सा आया है, बड़ा आ, तो वा पर उसके मात्रा लगा देते हैं तो यहाँ पर वा हो जाएगा और वा पर बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे। इससे जो बनने वाला शब्द बनेगा वधु वधुवादेश है ना, देखिए व में चेंज हो गया और व के ऊपर दूसरा शब्द होता है उसका जो पहला अक्षर होता है मतलब जो स्वर आता है उसकी मात्रा लगा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वधुआ देश। और नीचे वाले में देखेंगे पितृधन आदेश, जो तीसरा नियम लिखाए हैं, ऋण प्लस असमान स्वर होने पर र में जो ऋण होता है किसमें, र में परिवर्तित हो जाता है और र के ऊपर असमान स्वर की मात्रा लगाते हैं। अब इसमें देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ है, ऋण प्लस बड़ा आ, अभी किसमें चेंज हो जाएगा, रा है ना, रा में ये चेंज होगा, इसके ऊपर बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो ये रा मतलब बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा पित्रादेश है ना, इसमें ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो या में चेंज हो जाता है, या के ऊपर असमान स्वर की मात्रा लगाते हैं, ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो वा में चेंज होगा और वा के ऊपर असमान स्वर की मात्रा लगाएंगे। और अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर ऋण है और उसके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ऋण हमारा र में परिवर्तित होता है और र के ऊपर कोई भी असमान स्वर आए, जैसे यहाँ पर देखिए बड़ा आ आया था तो र में बड़ा आ की मात्रा लगा दिए थे, अगर यहाँ पर ए आता तो रे हो जाता, अगर यहाँ पर ओ आ जाता ऋण के बाद ओ आ जाता तो रो हो जाता, इस तरह से परिवर्तित होता है। नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। स्वर संधि के पांचवा पार्ट मतलब बेटा कौन सा, अयार संधि, यही इसका लास्ट पार्ट हुआ। और इसमें देखिए बेटा जुड़ने वाला जो इसमें दो शब्द जुड़कर एक सार्थक शब्द बनाते हैं ना, तो इसमें जुड़ने वाले प्रथम शब्द का अगर अंतिम अक्षर ए है और ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो एक इसमें परिवर्तित होता है अय में, और अय अगर जुड़ने वाले प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अगर अय है और उसके बाद जुड़ने वाले द्वितीय शब्द का अगर प्रथम अक्षर कोई असमान स्वर आए, अय ही ना आए, तो अय किसमें चेंज होता है, आय में, ओ किसमें चेंज होगा, अव में, अव किसमें चेंज होगा, आव में। तो
ऐसे इसके देखिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो बेटा ने धन अन, अब यहाँ पर देखो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, ने को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं न और प्लस ए ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मतलब बेटा ए और प्लस ये आ मिलकर क्या बना है, आई बन गया। और यही सब मिलकर ने धन आयन मिलकर क्या बनाएगा, नयन बनाएगा, नयन। और दूसरे में देखेंगे गय धन अक, गय धन अक। अब यहां से देखिए बेटा मतलब कि आय शब्द है ना, गय का अंतिम अक्षर कौन सा है, आय है, क्योंकि गय को कैसे लिख सकते हैं, ग और प्लस आय ऐसे लिख सकते हैं। तो आय और प्लस आ मिलकर क्या बनाया है, आय, है ना। और क्या हो जाएगा, गय और प्लस आठ मिलकर क्या बनाएगा, गायक बनाएगा, है ना, गायक। और जैसे यहाँ पर इसमें देखते हैं को धन अन, अभी क्या बताए थे, अगर को के बाद कोई असमान स्वर आता है तो अ में चेंज होता है। तो वैसे यहाँ पर देखो बेटा इसको लिख सकता हूं मैं प प्लस ओ, ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो यहां से बेटा इसका ओ और इसका आ मिलकर क्या बनाएगा, औ बनाएगा, है ना। और यही क्या बना देगा, पो धन अन बराबर बनाएगा पवन, क्या बनाएगा, पवन। और इसमें देखिए बेटा बताए थे अ प्लस कोई असमान स्वर आए तो पौधन अक, इसको बेटा कैसे मैं लिख सकता हूं, प और प्लस ओ ऐसे लिख सकता हूं ना। तो इसका देखिए बेटा ओ और प्लस इसका जो है आ जुड़कर क्या बना रहा है, पौधा, आओ बना रहा है। क्या हो जाएगा बेटा, पौ धन अक बराबर क्या बनेगा, पावक, है ना, पावक। अब यहाँ से देखिए बेटा औ आ मिलकर क्या बनाना, आओ, इसीलिए तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आय होता तो पावक हो जाता, अब यहाँ पर औ है तो पावक हो रहा, अगर यहाँ पर ओ होता तो पावक हो जाता, और जब औ है तो पावक, मतलब आओ बन रहा है ना, देखिए आओ और पा आवक, आवक पावक, तभी तो मिलकर बना है पावक। अगर यहाँ पर हमको बनाना हो पवित्र, पवित्र का अगर शब्द विच्छेद करना तो कैसे करेंगे बेटा, पवित्र, तो इसको मैं बनाऊंगा ओ धन इत्र, है ना। तभी तो देखिए ओ प्लस कोई विषम स्वर आया है, कौन सा आया है, ई आ गया, तो ओ तो किसमें चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो जाएगा, और ई की मात्रा इस पर लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पवित्र, है ना, पवित्र बनेगा। इसी तरह बेटा अन्य भी शब्द अगर कोई भी, जैसे यहाँ पर पौधन इत्र किए तो पवित्र हो गया, तो इसी तरह ओ इसमें व में चेंज हो जाएगा, और जो भी उसके बाद जो विषम स्वर आएगा जुड़ने वाले दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा, मतलब जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा उस व पर लगा देते हैं। अगर यहाँ गायिका शब्द में है ना, जैसे गायिका होता है उसमें भी जोड़ सकते हैं, गौधन इका कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा गायिका बन जाएगा। तो दोस्तों आज ये संधि स्वर संधि पूरी कंप्लीट हुई, और आप लोग इस तरह के अन्य भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे हमारा मनोबल और भी ऊपर हो। थैंक्स।